और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल। नमस्ते। बलूचिस्तान वह इलाका जिसे पाकिस्तान के गले की नस कहा जाता है, लेकिन अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की जनता ने अलग देश का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या साल 1971 का इतिहास खुद को दोहरा चुका है? क्या पाकिस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है? सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही खबर आगे की तरह फैल रही है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान। एक ऐसा दावा जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। इस वायरल दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान का मालिक नहीं रहा। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस सूबे के 85% हिस्से यानी करीब 2,95,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन क्या यह वाकई सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? कहानी के पीछे छिपे आंकड़ों और सच इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक नए देश का ऐलान हुआ है। सवाल तो यह है कि इस नए देश ने अपनी नई करेंसी, नया राष्ट्रगान और अपना नया झंडा तक जारी कर दिया है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी सेना सच में बलूचिस्तान से भाग चुकी है? अगले 10 मिनट में हम उन आंकड़ों और खुफिया रिपोर्टों को डिकोड करेंगे जिन्हें शायद मुख्यधारा की मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। हम आपको बताएंगे कि वो 2 देश कौन हैं जो बलूचिस्तान को मान्यता देने की तैयारी कर चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की स्थिति क्या है और चीन में हड़कंप क्यों मचा है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज फिर से इतिहास करवट ले रहा है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी इस लेटर में जो आंकड़े दिए गए हैं वे किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। इस लेटर में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान की नई हुकूमत ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। दावे के मुताबिक बलूचिस्तान की विद्रोही सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से 150 से ज़्यादा एक्टिव गैस फील्ड छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, सूबे की 1200 से अधिक कोयला खदानें और अरबों डॉलर के सोने तांबे के भंडार पर अब बलूच ताकतों का नियंत्रण है। सोचिए, जो पाकिस्तान पहले से ही पाई पाई के लिए सऊदी अरब और IMF के आगे हाथ फैला रहा है, अगर उसकी ये संपत्तियां सच में हाथ से निकल गई तो उसका वजूद कितने दिन टिकेगा? लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी है। इस आज़ादी के घोषणा पत्र में एक और खौफनाक दावा किया गया है। दावा है कि पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कोर और लेविज के सैकड़ों बलूच और पश्तून सैनिकों ने सामूहिक रूप से पाकिस्तानी सेना से बगावत कर दी है और वे बलूच नेशनल आर्मी में शामिल हो चुके हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हमें पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत को टटोलना पड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या सच में 85% हिस्सा पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है? इस आंकड़े के पीछे का भूगोल समझना बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है, पूरे देश का लगभग 44% हिस्सा, लेकिन यह सबसे कम आबादी वाला और बेहद उबड़ खाबड़ इलाका है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और बलूच नेताओं के मुताबिक पाकिस्तान की फौज का नियंत्रण केवल बड़े शहरों जैसे क्वेटा छावनियों और गवादर पोर्ट के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य विद्रोही गुटों का दावा है कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाकिस्तानी सेना अपनी बैरकों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। यानी बलूचिस्तान के ग्रामीण इलाके, हाईवे और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर व्यवहारिक रूप से पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि इस दावे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सरकार भले ही इस आज़ादी के ऐलान को सोशल मीडिया का अफवाह बता रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ठीक इसी हफ्ते पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन सबान नाम से एक बहुत बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें अब तक 114 से ज़्यादा बलूच लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। अगर सब कुछ ठीक था तो पाकिस्तान को अचानक इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन क्यों शुरू करना पड़ा? अब बात करते हैं उस संप्रभुता की जो एक देश को देश बनाती है।
इस वायरल घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि नए देश ने अपनी खुद की करेंसी तय कर ली है, जिसका नाम है बलूची फलूस। इसके साथ ही उनका अपना आधिकारिक राष्ट्रगान माँ चुकेन बलोचानी भी अपनाया जा चुका है। लेकिन इस खबर का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। लेटर में दावा किया गया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के पास भले ही पाकिस्तान की तरह फाइटर जेट्स, टैंक या मिसाइलें न हो, लेकिन उनके पास 5 लाख से ज़्यादा लोगों की एक संयुक्त फौज तैयार है, जिसमें मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं। इनका लक्ष्य है साल 2026 के अंत तक पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह खदेड़ देना। 5 लाख की फौज का दावा मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह चीन के लिए एक अल्टीमेटम है। चीन ने पाकिस्तान के 62 अरब डॉलर के CPEC का सबसे बड़ा हिस्सा इसी बलूचिस्तान में लगाया है। अगर पाकिस्तान इस विद्रोह को नहीं दबा पाता तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में दफन हो जाएगा। अब पर्दे के पीछे का खेल देखिए। चीन इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि उसका पैसा दांव पर लगा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्रैश होती है तो यह चिंगारी पूरे दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है। बलूचिस्तान का यह वायरल लेटर भले ही कागजों पर एक नए देश का दावा करता हो, जिसे फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना बाकी है, लेकिन इसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील जरूर ठोक दी है। 85% इलाके पर नियंत्रण का यह दावा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब अपने घर को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का यह खौफनाक लेटर दुनिया के सामने आया, वैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी अचानक एक्टिव हो गए। हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान की। इतिहास गवाह है कि ये दोनों देश बलूचिस्तान की आज़ादी और वहाँ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की सबसे मुखर आवाज रहे हैं। लेकिन इस बार सस्पेंस कोई पुराना बयान नहीं है। सस्पेंस यह है कि इस लेटर के वायरल होते ही नई दिल्ली और काबुल के बंद कमरों में खुफिया मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। सवाल सीधा और बेहद बारूद से भरा है। क्या भारत या अफगानिस्तान में से कोई भी एक देश इस अलग बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देने की हिम्मत दिखाएगा? अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान होगा। लेकिन इस बारूद में चिंगारी लगाने से पहले हमें उस अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझना होगा जो किसी भी विद्रोही गुट को एक आधिकारिक देश का दर्जा देता है। आखिर कोई भी जमीन का टुकड़ा या विद्रोही संगठन रातों रात एक नया देश कैसे बन जाता है? इसके लिए इंटरनेशनल लॉ का एक सख्त नियम है, जिसे साल 1933 का मोंटेवीडियो कन्वेंशन कहा जाता है। दुनिया का कोई भी कोना अगर खुद को आज़ाद घोषित करता है तो उसे इन 4 कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहला है स्थायी आबादी। बलूचिस्तान के पास अपनी करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। दूसरा है निश्चित क्षेत्र। बलूचिस्तान का अपना 3,47,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। तीसरा नियम है एक प्रभावी सरकार। यहीं पर आकर सस्पेंस गहरा जाता है। क्या बलूच विद्रोहियों की कोई एक चुनी हुई केंद्रीय सरकार है जो पूरे सूबे को चला सके? फिलहाल जवाब है नहीं। चौथे नंबर पर है अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता। क्या दुनिया के दूसरे देश आपसे व्यापार या संधि करने को तैयार है? आंकड़े बताते हैं कि बलूचिस्तान पहले 2 टेस्ट में तो पास है, लेकिन असली पेंच तीसरे और चौथे नियम में फंसा है। जब तक बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह खदेड़कर एक स्थायी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना लेते, तब तक इंटरनेशनल लॉ उन्हें एक देश मानने से इनकार करता रहेगा। लेकिन क्या भारत इस कानून की परवाह किए बिना कोई बड़ा कदम उठा सकता है? याद करिए साल 2016, जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। वह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा शौक था। भारत हमेशा से बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक मंचों पर आवाज उठाता रहा है। लेकिन क्या भारत रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देगा? यहाँ भारत के सामने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है। अगर भारत बिना सोचे समझे बलूचिस्तान को मान्यता देता है तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान तुरंत कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देगा। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा खेल है।
भारतीय खुफिया एजेंसियां जानती है कि बलूचिस्तान का आज़ाद होना भारत के लिए रणनीतिक रूप से कितना फायदेमंद है। इससे चीन का गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट हमेशा के लिए ठप हो जाएगा। इसलिए भारत सीधे तौर पर मान्यता देने की बजाय रणनीतिक धैर्य की नीति अपना रहा है, यानी पर्दे के पीछे से पूरी नजर रखना और सही वक्त पर हथौड़ा मारना। भारत तो दूर है, लेकिन बलूचिस्तान का सबसे सगा पड़ोसी अफगानिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अफगानिस्तान की जो भी सरकार रही हो, चाहे वो पिछली लोकतांत्रिक सरकार हो या आज का तालिबान शासन, किसी ने भी पाकिस्तान के साथ लगी डोरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि समुद्र तक पहुंचने का उसका सबसे बड़ा सपना है। अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर निर्भर रहे बिना हिंद महासागर का सीधा रास्ता मिल जाएगा। यही वजह है कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल अक्सर बलूच विद्रोही सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर करते आए हैं। तो क्या अफगानिस्तान सबसे पहले बलूचिस्तान को मान्यता देगा? इस पूरे खेल का अंत क्या है? बलूचिस्तान का यह वायरल आज़ादी का लेटर भले ही आज कागजों पर हो, लेकिन इसने दक्षिण एशिया के इस त्रिकोण को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। इंटरनेशनल लॉ के नियम भले ही बलूच विद्रोहियों का रास्ता रोक रहे हों, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल सच में खत्म हो जाता है तो इन नियमों को बदलने में देर नहीं लगेगी। क्या भारत पर्दे के पीछे से बलूचिस्तान का भाग्य बदलने वाला है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा? इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर का अगला चैप्टर इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने जा रहा है। आप इस त्रिकोणीय जंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को आगे बढ़कर बलूचिस्तान को मान्यता दे देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।